उठ जाने टूटी गुड़िया से खेलने के दिन खत्म हुए रे तेरे। पूरे मेरी प्यारी, पूरे मेरी गुड़िया रानी, अब आई है रुत सावन की। उड़ जाने मेरी गुड़िया रानी, उड़ जाने। मेरी गलियां जो छुट गई, सावन जो लुट गई, कहीं अनकहीं बातें जो हवा में कहीं गुम हो गई। वो दोपहर की अलसाई धूप जो न जाने कहां खो गई। वो शाम की चाय और गरम गरम पकौड़े, वो तितलियों की खिलखिल, पानी का गलगल, वो सुबह से रात तक न खत्म होने वाली गपशप। जब हाथों में मेहंदी चली तो पता चला कि मेरी उंगलियों के बीच में से कब मेरा बचपन चला गया। अब तो रोज में मैं बड़ी हो गई, अब धूप सेकने का वक्त गया, सावन की छड़ियों में भीगने का समय गया, झूलों में झूलने का, मस्ती करने का, शरारत करने का समय गया। रे वक्त बीत के जो फिर न कभी आएंगे लौट, यही है शायद बचपन का खोजा, अतीत का और अतीत हो जाओ, और यही है शायद बच्चे से
सावन बचपन वो यारी वो दुलारी वो बचपन वो शरारत वो यारी वो दुलारी धुंधली सी कहीं खो गई है धुंधली सी कहीं खो गई है किसी अनजान राहों में छुप गई है धुंधली सी कहीं खो गई है किसी अनजान राहों में छुप गई है दो दिन याद आ रहे दो दिन याद आ रहे बार बार याद आ वो देखो कबूतर कबूतर उड़ रहा है कबूतर उड़ रहा है कबूतर उड़ रहा है पंख फैला के उड़ जा आसमां में उड़ जा पंख फैला के उड़ जा हमारा खाना ओ दिखदाना हमारा खाना उड़ कबूतर उड़ जा उड़ कबूतर उड़ जा उड़ कबूतर कबूतर उड़ रहा है कबूतर उड़ रहा है कबूतर उड़ रहा है कबूतर उड़ रहा क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ? सुना दिया ना बच्चे को? अरे मैं तो बस इन लोगों को कहानी सुना रहा था। ऐसे कैसे कहानी सुना रहे थे? सोनी, हाँ माँ, ले जाओ उसे। और तुम लोगों का और कोई काम नहीं है क्या? जाओ स्कूल जाओ। अरे चाची, स्कूल तो छुट्टी है। छुट्टी है। हाँ हाँ, तुम लोगों को बस छुट्टी ही छुट्टी। सोमवार छुट्टी, मंगलवार छुट्टी, बुधवार चाची मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ, अपने आप ही को जाके बोल, जो सारा दिन बीमार से बाकी रहती है। चाची हम तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या? Oh,
सब मिल बांट के खाना, ठीक है? ठीक है आज इतना ही काफी है। अब तुम लोगों की छुट्टी है, ठीक है? चलो घर जाओ। कहानी सुननी है? ठीक है फिर। ए सोनी, उसका रोना बंद हुआ कि नहीं? चल उसको लेकर आ। कहानी सुननी है ना? ठीक है फिर कहाँ से शुरू करें? जहाँ पे खत्म किया था वहीं से या फिर शुरू से? ठीक है फिर एक गोल बनाओ, बड़ा वाला गोल, जल्दी से। अपना ये मास्क आगे कर लो। हाँ। बन गया गोल? अरे मास्टर जी, हाँ? गगन भैया को बुलाओ। हाँ गगन, ए गगन, गगन, हाँ इधर आ जल्दी आओ। आ गए तुम्हारे गगन भैया। तो फिर क्या करें? शुरू करें कहानी? आज की कहानी है सज्जनपुर की कहानी। हाँ, सज्जनपुर, जहाँ पर रहता था एक खूबसूरत राजकुमार। हाँ, और उस राजकुमार के साथ सज्जनपुर में था एक भयानक दानव। तुम लोगों ने दानव कभी देखा है? नहीं ना? तो फिर बुला जाए राजकुमार और दानव को। ठीक है फिर गगन, कुछ म्यूजिक बजा। म्यूजिक, हाँ म्यूजिक भैया, ये शादी का समय क्यों बजा रहे हो? अरे मेरी शादी नहीं हो रही ना। ठीक है। तू एक काम कर, वो वाला म्यूजिक बजा, एंट्री वाला। हाँ कल सिखाया था ना? बजा, जल्दी से बजा। अब क्या होगा? अब राजकुमार का एंट्री होगा। अरे गगन तू नहीं, तू इधर आ। इधर मछली वाला राजकुमार को आने दे, ठीक है? देख। राजकुमार तो बहुत ही खूबसूरत है, और वो सिर्फ बाहर से, अंदर से उसका दिल पूरा काला हो चुका था। काले दिल वाला राजकुमार। ये राजकुमार हर सुबह शिकार पे निकलता था और शिकार पे निकलते ही दाने बिखेरता था। और फिर वो देखो, इसी तरह से राजकुमार उस कबूतरी को मार दिया और फिर मरा हुआ कबूतर को ले जाकर दानव के हाथों सौंप दिया। ये लो आज का दानव ने मरा हुआ कबूतर का खून निचोड़ के पी लिया। इसी तरह से राजकुमार 10,000 से भी ज्यादा कबूतर को मार दिया। हाँ, और फिर एक सुबह फिर से राजकुमार शिकार में निकला और उसे एक पीली कबूतरी मिली। हाँ, पीली कबूतरी। वो देखो।
छोटे छोटे बच्चे जब होंगे बड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे जब होंगे बड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे, तुम देना उसे सौंप के, तुम देना उसे सौंप के, थोड़ी उसको जीने दो, थोड़ी सांस लेने दो। छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे बच्चे जब होंगे बड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे। मैं क्या करूं? मुझे तो रोज की तरह आज की तरह मैं कविता दे रहा हूं। आप मुझे कैद कर लीजिए। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो तुम उस दानव को दे देना। कबूतरी की बात को सुनने के बाद राजकुमार कुछ देर सोचा और फिर कहा, सोने का पिंजरा बनवाओ, इन कबूतरी को कैद करना है। मेरे घर के आंगन में एक कबूतर आकर मेरे पास बैठ गया। पास, बिल्कुल पास। आजा आजा आजा। अभी मैं उसे बाजरा खिलाना चाहता। आजा आजा। फुर से उठा। कहीं और कबूतर आकर बैठे। जब भी मैं उनसे संवाद करना चाहता, वो फिर से उठा। आजा आजा। कई कबूतर आए और फिर से उठे। ये मेरे लिए बहुत ही परेशान बात है। अरे फिर से उड़ गए। प्यार को बांधता है, प्यार को जोड़ता है। वो सारे कबूतर मेरे पास आते आते ऐसे फुर क्यों हो जाते? तभी मुझे बचपन में सुनी हुई एक कबूतर की कहानी और एक दहलिया याद आई। हाँ, दहलिया। शायद एक कबूतर ने पहले ये दहलिया सुन ली होगी पीढ़ी दर जिसने गाने बिखर कर बिछाया था जान, और एक कबूतर को कबूतर होने से भी महरूम कर दिया। तभी से शायद कोई भी कबूतर इंसानों पर भरोसा करना छोड़ दिया था। अरे फिर से उड़ गए।
रेती, मैं बादल हूँ बादल, आसमान में गरजता हूँ और जमीन पे बरसता हूँ। एक बार ये कबूतरी मेरे हाथ आई, तेज घोंसला है ना घोंसला, मैं टूट कर बिखर दूंगा। शांत हो जा। क्या हुआ? शांत हो जा। जा, तू अंदर। ये काम करो, स्कूल की छुट्टी है, चलो। कल शाम टाइम पे आ जाना, ठीक है? चलो, जाओ। ये ले खा ले। माई आज भी रोटी और नमक। आज खा ले, कल भिंडी की सब्जी बना दूंगी। भिंडी तेरे लिए नहीं है, अपनी अम्मी को जाके बोल। भिंडी। और एक है गगन मास्टर, सपनों के पाठशाला में सबको बस सपना दिखाता रहता है और मैं सबके खाने की जिम्मेदारी लेकर बैठी हूँ। ये काम नहीं है मेरा, खाना खिलाते रहो, काम करते रहो। माई मुझे तुझसे एक बात करनी है। क्या है? जल्दी बोल। माई मुझे 11वीं क्लास में दाखिला दिला देना, मुझे पढ़ना है। पढ़ना है? क्या करेगी पढ़ के? मुझे पायलट बनना है, प्लेन उड़ानी है। वो छोटे छोटे कपड़े पहन के तुझे प्लेन उड़ानी है। अरे माई उसे एयर होस्टेस कहते हैं, मुझे तो पायलट बनना है। यमन मास्टर तेरे दिमाग में ये सब बात डाला है ना? सबको बस सपना दिखाता रहता है। अरे रेंगी रेली, बच्चे थोड़े सपने देख भी लेंगे, इसमें हर्ज क्या है? सपना देखने का हक तो सभी को है। हाँ, सपना देखने का हक तो सभी को है अमर मास्टर, पर उन्हें नहीं जो दूसरों के उत्तरण पे जीते हैं। ए सोनी, तू होश में आ। तेरी उम्र की कोई लड़की इस बस्ती से स्कूल जाती है? देखी है क्या किसी को? और वो रानी को देख, वो जा रही है कि स्कूल? उसे स्कूल जाना है, उसे पढ़ना है, उसको बस लिपस्टिक लगाकर बिल्लू की दुल्हन बननी है। ए सोनी, बिल्लो का नाम बार क्यों लेती है तू? तो तू भी लगा ना लिपस्टिक, मेरा दिमाग मत खा, काम पे जाना है ना। ए माई, मैं तेरे साथ काम करूंगी, शाम को काम करूंगी और सुबह स्कूल जाऊंगी। जो भी पैसे मिलेगा उससे मेरा दाखिला दिला देना माई, दिला देना। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। अभी जा, अंदर जा। पागल। आइए चलो खेलने चलते हैं, खेलने चलते हटो जरा, हटो। क्या है? सपनों की पाठशाला, और ये है सपनों की पाठशाला के होनहार छात्र। जरा मुंह तो देखो। हाँ, क्या है? हाँ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कोई ड्रामा वगैरह कर रहे हो क्या? भाभी जी अब यहाँ रहती है? जी। कहाँ है आपका घर? उधर मेरी झोपड़ी है। हाँ? बट वो झोपड़ी आपका है? जी। आपके मर्द को जरा बुलाइए, बात करनी है। नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? मतलब भाग गए हैं। अरे पागल, ठीक कैसी संस्कारी झोपड़ी है रे तेरी। खैर, नमस्कार सपनों के पाठशाला के छात्र और भाभी जी, आप हम सरकार के आदमी हैं। सरकारी नोटिस है, ये जो तुम लोग की सपनों की पाठशाला है ना, और आपकी जो झोपड़ियां है, ये जगह बस्ती की, इसको खाली करनी है। रेलवे काम करने वालों का क्वार्टर बनेगा, समझे? पाठशाला से जाना है यहाँ से। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमारा पाठशाला है। ये हमारा घर है। हम 15 साल से यहीं पर रहते हैं, कोई गांव नहीं है हमारा। कहाँ जाए हम? कहीं भी जाइए, भाड़ में जाइए, हमें क्या। आपके पास कोई सरकारी कागज है, नोटिस वगैरह कुछ है, या फिर यूं ही मुंह उठा के चले आए इधर? बादल,
कौन है रे ये समाज कर्मी? सर, हाँ, सपनों का पाठशाला का प्रोफेसर अमल मास्टर। आदरणीय व्यक्ति है, आदरणीय मास्टर जी, प्रणिपात। ये क्या किताब है? कवि के मन से प्रताप सहगल। पढ़िए पढ़िए पढ़ाइए बच्चों, अच्छी किताब। सुनिए, अब वो एमएलए साहब है ना, यादव जी, तुम सब जानते हो ना, वो जो वैसे बड़े बड़े पोस्टर में प्रणाम करके रहते हैं, यादव जी। वो बहुत गुस्से वाले आदमी हैं। जब गुस्सिया जाते हैं ना, तो मुंह से गर्म हवा निकलती है। उसको क्या कहते पता है? पवित्र पवन। पी 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 myself, पवित्र पवन। पी 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 पी। हम ही सरकार है और हम ही सरकारी नोटिस। हमसे वचन मांगेगा मास्टर जी। और सुनो तुम सब, स्कूल में पढ़ाई करनी है तो ये ड्रामेबाजी छोड़ो। बहुत सारे स्कूल है, मुफ्त का खाना भी मिलता है, उन स्कूल में जाके भर्ती हो जाओ। यहां पर ये नौटंकी नहीं चलेगी। और आप भी अपना अपना बोरिया बिस्तर बांधो। 7 दिन का मोहलत दे रहे हैं तुम सबको, 7 दिन। उसमें ये जगह खाली नहीं की ना, तो ना तुम्हारी घर रहेगा और ना तुम सब। हम बहुत गुस्से वाले आदमी हैं, बुलडोजर चलाई देंगे, पीपी प्रॉमिस। चल बादल, बुलडोजर। पे पे। मेरे छोटे छोटे बच्चे जब होंगे बड़े, मेरे छोटे छोटे बच्चे, तब देना उसे सौंफ के, तब देना उसे सौंप के, कुछ देर उनको जीने तो दो, थोड़ी सांस लेने तो दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे छोटे छोटे खेत को भी बंजर कर देती है।
ये सज्जनपुर, ये सज्जनपुर पहले से दुर्जनपुर नहीं, सज्जनपुर सज्जनों का देश था। और यहाँ के महाराज थे मेरे पिताश्री महाराज चंद्र प्रताप सिंह। सज्जनपुर के खुले आसमान पर कई कबूतर उड़ते हैं। चारों तरफ फूलों की बगीचे, खुले आसमान थे, झरने थे, पहाड़ थे। सज्जनपुर सज्जनों का देश था। फिर एक दिन इस सज्जनपुर को ग्रहण लगा और सज्जनपुर में आई मेरी माँ, सज्जनपुर की महारानी, महारानी चंद्रमा। इससे महारानी एक बार आसमान में एक पीली कबूतरी को उड़ते देखी। उसे देखकर महारानी के मन में लालसा जागी और महारानी ने महाराज को कहा, महाराज, महाराज मुझे वो पीली कबूतरी चाहिए। मुझे वो सोने की कबूतरी ला दीजिए महाराज। महारानी ये सज्जनपुर है, सज्जनों का देश। हम यहाँ दुर्जनों वाले काम नहीं करते। फिर क्या हुआ? हम कबूतरों को कैद नहीं, हम तो उन्हें खुले आसमान में उड़ने देते हैं। महाराज आपको मेरी सौगंध, आप मुझे वो पीली कबूतरी ला दीजिए महाराज। महाराज मुझे ला दीजिए। महारानी की बात और पीली कबूतरी को मारने के लिए अस्त्र उठाए। सज्जनपुर के दुर्जन महाराज, आपने अपनी पत्नी की लालसा को मान देने के लिए कबूतर के भेष से आसमान पर ध्यान करने वाले मुनि पर अस्त्र से प्रहार किया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं महाराज। और ये राज्य काली साया के अंधेरे में डूब जाएगा। कोई नहीं बच सकता। सज्जनपुर में आई एक परमात्मा, मुझे इस पीड़ा से कोई मुक्ति दो। मेरा दिल काला होता जा रहा है। मेरे सज्जनपुर को उस काली साया से कोई मुक्त करो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ?
यानी मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। मेरे सज्जनपुर को उस काली साया से मुक्त का मार्ग बताओ। मैं तुम्हें इस पीड़ा से मुक्त तो नहीं कर सकता, परंतु मैं तुम्हें एक रास्ता जरूर बता सकता हूं। तुम्हें फिर से ढूंढनी होगी एक पीली कबूतरी, जिसका पहला बच्चा तुम्हें और तुम्हारे इस राज्य को काली साया से मुक्ति दिलाएगा। परंतु एक बात स्मरण रहे, लोभ से मृत्यु, त्याग से मुक्ति। सज्जनपुर बन गया, सिंहासन बन गया। बोझ सिंहासन में बैठने वाला हर मानव हो जाता है दानव।
सुबह ये अमर मास्टर दिमाग खराब करता है, रात में गगन। ए पड़ाकू, और कितना पड़ेगी? ये बत्ती थोड़ा बढ़ा ले। इधर है, बढ़ा ले। अगर आंखें खराब हो जाएगी तो प्लेन कैसे उड़ाएगी? सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे आने में थोड़ी देर होगी। मैंने चावल बना लिया है, खा लेना, बहनों को भी खिला देना, ठीक है? जल्दी सो जाना, ये मत करना, ठीक है? ठीक है। गगन, गगन, सुन इधर। मैं बाहर जा रही हूँ, बहनों का ख्याल रखना, ठीक है? मुझे आने में देर होगी। और खाना है? नहीं है, मैंने चावल बना दिया है, खा लेना, ठीक है? मुझे आने में देर होगी, समझे? बाप रे बाप, सोनी मैं उठ रही हूँ। सुपर, अच्छे से पढ़ बाबा, मैं उठ रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है तू गगन से मिलने जा रही है ना। तुझे क्या, तू पढ़ ना और ज्यादा प्लेन उड़ा। राजू भैया बोलना बादल, ठीक है? जा, जल्दी जा। क्या पढ़ रही है? अरे बादल भैया, मैं कुछ मदद करूं? मैं पढ़ लूंगी। क्यों? मैं मदद करती हूँ ना। नहीं, मैं पढ़ लूंगी। अरे तू यहाँ क्या कर रहे है? हाँ? ए पागल, हट जा यार। मेरा बाप का
ठीक है? तुम सब भी घर जाओ। मेरी गगन मैया का क्या? उसकी चिकित्सा चल रही है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? और मैं तुम सबको कल सुबह ले जाऊंगी। सच में ले चलोगे ना? हाँ बाबा, सच में ले चलो। अभी घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे हैं, बोल रहे थे मुझे, अभी घर जाओ। घर जाओ बाबा, मैं ले जाऊंगी कल, ठीक है? घर जाओ, जल्दी घर जाओ। नहीं और जाना मत। ए सोनी, बिस्तर लगा। चाची, मैं घर जाऊं? नहीं, तू आज यहीं रुक जा, मैं अभी को बोल के आती हूँ, ठीक है? चाची! क्या हुआ? बादल, तू? तुझे तो मैं अरे भाभी जी, ठंड रखिए, ठंड रखिए भाभी जी। क्या कर रही है? इतनी इज्जत करता है आपकी, आपको सासू माँ की दर्जा देता है। पैर लागो, पैर लागो। आप जानते हैं उसने क्या किया है? मैं उसके नाम पे पुलिस में रिपोर्ट लिखाऊंगी। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी। पुलिस को बुलाओ, जल्दी बुलाओ पुलिस को। पुलिस आइए। भाभी जी को कंप्लेन दर्ज करवानी है। बोलिए। अरे बोलिए भाभी जी, आपके लिए लाए हैं। क्या है ना भाभी जी, ये जो बादल है ना, इसको हमारे एमएलए साहब है ना, यादव जी, वो बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाड करते हैं। ऐसे भी देखिए सूरत देखिए, होली सी सूरत और आंखों में मस्ती। दूर खड़ी ना शर्माए। देखिए काला काला मुंह और उसमें सफेद दाढ़ी। अच्छा है ना, एकदम दामाद मटेरियल है। हम सिफारिश नहीं कर रहे। कहा हुआ ना, आपका जो अमल मास्टर है वो जाके पुलिस में रिपोर्ट करवाया, कहा कि भाभी जी, उसकी बड़ी बेटी सोनी, वो पुलिस में बादल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाना चाहती, गवाही देना चाहती, गवाही किसी पागल के मौत पर। अब तो जानती है, पागल के मौत का रिपोर्ट नहीं होता है। पागल तो इंसान ही नहीं होता है ना भाभी जी। फिर क्या हुआ, हमारे एमएलए साहब ना बहुत गुस्सा से एकदम आग से, तब आपकी बहुत इज्जत करता है ना, तो एमएलए साहब के पैर पड़ गया। एमएलए साहब, आपकी भाभी जी, उनकी बड़ी बेटी सोनी, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। फिर क्या हुआ, एमएलए साहब तो गुस्से में थे। एमएलए साहब ने कहा नहीं, कुछ नहीं सुनना, 7 दिन में से 4 दिन हो चुका है और 3 दिन का मोहलत क्यों देना, निकाल फेंको उन्हें, निकाल फेंको, तोड़ दो छोपड़ी। परी इसका मुंह देखा तो एमएलए साहब को दया आ गई। कहा कि ठीक है, वो जो उधर अपार्टमेंट बन रहा है ना, दे देंगे, 50,000 नगद रुपया दे देंगे, और साथ में अकेली औरत, 3 बच्चों का बोझ और जवान बड़ी बेटी, उसके लिए बादल को दामाद बना लीजिएगा।
भाभी जी मान गई लगता है, समझदार है। इंस्पेक्टर साहब, मिठाई लेके आइए, शादी का शगुन है। मोतीचूर वाले लड्डू लाइएगा, घी वाले। अरे आ गया। ये लीजिए, एकदम लीजिए। अरे भाभी जी हाथ उठाइए ना, घी के लड्डू है आपके तो दोनों उंगली घी में। अरे उनको भी दो। हाँ दो। ए सोनी, सोनी ले, रानी को दो। ए तू ले। हाँ छुट्टी वाली लेगी, छुट्टी वाली। लो। ले। अरे ले। अच्छा कोई बात नहीं, इधर आजा। हाँ इधर आजा। हाँ तू भी ठूस ले। हाँ ठीक। हाँ तेरी शादी है। ये लीजिए, ये आपका। आस पड़ोस में बस्ती में और भी लोग होंगे ना, मोहल्ले वाले को भी खिलाइएगा। कल सुबह शादी का जोड़ा भेज देंगे और शाम को आएंगे बाराती लेकर, है ना भाभी जी? चलो सहरा बांधना है। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब आप भी चलिए। मेरी शादी है। मेरे लिए अनजाना किसी शादी के मौके पर किसी 5 तारा होटल के कहनाने पे उतर। अरे जनवरी का महीना था, दूधू भरी ठंड थी। बच्चा उतरा या फिसल गया आधा घंटा खोज के बाद अतीत नसों में दौड़ता खून ठंडा लगने लगा, जैसे मानो किसी डोर ने बांध रखा। ऐसे ही भविष्य का अतीत हो जाना, खिलने से पहले फूल का टूट जाना, पेड़ बनने से पहले पौधे को काट, सभी दुख के सबब भविष्य का हुई अतीत हो जाना, किसी जलती हुई लावे के अंधे सैलाब में उतर जाना।
क्या करने जा रही थी तू? याद रखना, अभी तक मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो जाए, हमारी जिंदगी से कहानी सारा का अंत न करूं। यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे? और यहाँ पर कोई शादी नहीं होगी। महाराज चंद्र प्रताप सिंह। उफ, दादा। इंसान अपने कर्मों से मुझे ले आता है। काली साया को ले आना जितना उसे दूर भगाना उतना ही मुश्किल। सारी जिंदगी दानव बनकर ही जीना पड़ेगा। कर्मों से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मुझे दानव बनकर ही जीना पड़ेगा। कबूतर का पहला बच्चा उड़ गया। क्या? किसने उड़ाया है उसे? किसने उड़ाया? मैंने। काली साया? हाँ, काली साया। युवराज, सात समुंदर के पार नीले आसमान उड़ रहा है पीले कबूतरी का पहला बच्चा। उसका खून एक
जाओ मेरी नौकरी, अपना वादा पूरा करो। जाओ, तुम्हारा पहला बच्चा मुझे सौंप दो। जाओ। वो कैसे सौंप देती अपने बच्चे को? ये क्या किया? परमात्मा ने कहा था लोभ से मृत्यु और त्याग में मुक्ति। लोभ से मृत्यु, त्याग से मुक्ति। और इस तरह से महारानी के लालसा से जन्मा हुआ श्राप को राजकुमार अपने पिता की बलिदान से मुक्त किया और सज्जनपुर को दुर्जनपुर से फिर से सज्जनपुर बना दिया। पुत्र, मेरे सज्जनपुर को ख्याल रखना। पिताश्री, 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 पिताश्री। गगन की मौत ने मुझे पूरा हिला दिया। उसके साथ ही अन्याय मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। दीदी, गगन की मौत का आपको कोई अफसोस नहीं? अरे वो तो तुम्हारी फैमिली जैसा था। अरे उसके लिए अगर 2 आंसू बहा लेती तो क्या हो जाता? गगन का मौत का मुझे अफसोस है अमर मास्टर। बस माता बनाने का ना ही समय है और ना ही पैसा। और गगन जैसे लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। दिमाग से अपाहिज, अनाथ, क्या होगा उसका? मैं भी रोना चाहती हूँ अमर मास्टर, पर मेरे आंसू सूख गए। दर्द का एहसास मुझे भी होता है, बस उसकी गूंज सुनाई नहीं देती। की आवाज कहां से आ रही? लगता है वो लोग मेरे घर में आ गए। आज देखता हूं, आज तो उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बादल, आज वो दिन ना ही गया
जब ये झोपड़ी और ये सपनों की पाठशाला हम तोड़ देंगे। भाभी जी, हौसला तोड़ने का वक्त और हौसला तोड़ने का वक्त आ चुका है। बादल, बुलडोजर वाले को बुला। ए बुलडोजर, कर, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है। बुलडोजर, टाइम लगेगा। बादल, तब तक कुछ तोड़ फोड़ करते हैं। हाँ, किससे शुरू करें? हाँ, ये सपनों की पाठशाला, यही है सारी मुसीबतों का जड़। बादल, तोड़ से, तोड़ दे। सपनों का पाठशाला। तोड़ दे। पागल भैया, इसे हाथ भी मत लगाना। बहुत चर्बी हुई है तुझे। क्या करेगा तू? क्या करेगा? हाथ तोड़ूंगा। ए! हाथ तोड़ूंगा। मुझे भाई दादा के लिए जाएगी। हमारे दादा की एक महीन अनुभव से गुजरना था। आदम का कूलर एक माँ और उस बच्चे का घर है, सुरक्षा कवच है। अब कबूतरी किसी से नहीं डरती, वो निडर है, बैठती है निडर भाव से, नहीं डरती किसी मनुष्य के आ जाने से। उसे सिर्फ फिक्र है कि अपने बड़े होते हुए बच्चों। मैंने पहले कभी कबूतरों को ऐसे नहीं देखा, बेखौफ होकर आंखों में आंखें डालकर देखते मैंने कभी नहीं देखा। एक आखिरी मौका दे रही हूँ, अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से। और अगर मैंने बच्चों के तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, ये कबूतरी मुझे खा जाएगी। हमें भी जीने का हक है, हमें भी सपने देखने का हक है, हम किसी गंदी नाली के पानी
वे अपने अस्तित्व को बचाना सीख गए। नहीं जानते बच्चे की ये दुनिया पहेलियों से भरी हुई है। नहीं जानते बच्चे की यहाँ कब्बे हैं और बिल्लियां भी। नहीं जानते बच्चे अभी भी यहाँ उड़ान भरने से पहले बहुत तैयारी की जरूरत होती है। नहीं जानते बच्चे की यहाँ एक एक दाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तमाम कबूतरों को। क्या मैं ये तमाम बातें पास जाकर उनके कान में बताऊं? जाने दीजिए, माँ है ना उनके पास, वो उन्हें सिखाएगी उनकी जिंदगी की पहली उड़ान, और वो सिखाएगी उन्हें कि संघर्ष के रास्ते पर कैसे रखा जाता है पहला कदम।